दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय जगह मौजूद है जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका है। और अमेरिका की एरिया 51 नाम की ये जगह दुनिया की उन्हीं रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस जगह से जुड़े रहस्यों और विवादों का इतिहास बहुत ही पुराना है। दरअसल दुनिया के बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि इस जगह पर एलियन रहते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको एरिया 51 से जुड़े कुछ रहस्यों और विवादों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एरिया 51 नाम की ये जगह अमेरिका के नेवाडा राज्य में लॉस वेगास शहर से लगभग 80 मील की दूरी पर स्थित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। इसकी वजह ये है कि एरिया 51 अपने विवादों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत लंबे समय तक ये जगह गूगल मैप के अंदर मौजूद नहीं था। इसके अलावा इस जगह पर किसी भी व्यक्ति को जाने, ड्रोन उड़ाने और फोटो क्लिक करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि इस जगह के ऊपर से दुनिया के किसी विमान को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। और यही सब चीज़ें इसको इतना ज़्यादा विवादित और रहस्यमय बनाती है। लोगों को लगता है कि अमेरिकी सरकार यहाँ पर जरूर कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अमेरिकी सरकार से जब इसके बारे में सवाल किया जाता है तो वे कहते हैं कि इस जगह पर एक स्पेशल अमेरिकन एयरबेस बना हुआ है और यहाँ नए लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग व मिलिट्री के खुफिया मिशंस अंजाम दिए जाते हैं। सरकार इस जगह को इतना गुप्त रखती है कि यहाँ कोई आम आदमी तो दूर की बात, दुनिया के बड़े से बड़े और खास लोगों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि अमेरिकी सरकार इस मामले पर बहुत बार सफाई दे चुकी है कि ये जगह एक मिलिट्री टेस्टिंग सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह दुनिया से इसको छिपाया जाता है उससे लोगों को यही लगता है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस जगह पर एलियंस के होने का दावा करते हैं। और हम आपको बता दें कि लोगों द्वारा इस जगह पर एलियंस के होने की बात ऐसे ही हवा में नहीं की गई है, बल्कि इसके पीछे कई कारण मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों, इस जगह पर लोगों द्वारा कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हुई देखी गई हैं जिनकी वजह से इसका नाम आज एलियंस के साथ जोड़ा जाता है। चलिए अब हम आपको 1947 में हुए रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये इतिहास में हुई वो पहली घटना थी जिसकी वजह से एरिया 51 का नाम पहली बार सुर्खियों में आया था। दोस्तों, हुआ ये कि 8 जुलाई 1947 के दिन रॉसवेल डेली रिकॉर्ड नाम के एक अखबार में ये खबर छपी कि न्यू मैक्सिको के अंदर एक यूएफओ क्रैश हुआ है। इस खबर के अखबार में छपते ही पूरे अमेरिका के अंदर हंगामा मच गया था और लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन इस घटना को लेकर असली विवाद तब शुरू हुआ जब इस इंसिडेंट की जांच करने वाले वॉल्टर हाउस नाम के एक ऑफिसर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दरअसल दोस्तों, वॉल्टर के मरने के बाद उनके पास से एक लेटर बरामद हुआ था। उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि यूएफओ की जांच के दौरान उन्हें इसके अंदर एलियंस के 200 मिले थे और उन्होंने जब इसकी जानकारी सरकार को दी तो सरकार की तरफ से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन छिपाने का आदेश दिया गया। उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा था कि यूएफओ में मिले उन दोनों शवों को गुप्त रूप से एरिया 51 में भेज दिया गया है, जहां अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उनके शरीर पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। दोस्तों, ये पहली बार था जब एरिया 51 का नाम किसी विवाद से जोड़ा गया था। लोगों में जब इस लेटर की चर्चा बढ़ने लगी तो अमेरिकी सरकार तुरंत हरकत में आ गई और उन्होंने एक बयान जारी करते हुए वॉल्टर और उनके लेटर को एक अफवाह घोषित कर दिया। साथ ही सरकार ने इस घटना को यूएफओ की जगह बैलून क्रैश इंसिडेंट बताकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, वे इस मामले को कभी भी दबा नहीं पाए। दरअसल इस पूरे मामले पर लोगों को ज्यादा शक इसलिए था क्योंकि दोस्तों, क्रैश वाली जगह पर सरकारी अधिकारियों द्वारा कई महीनों तक गुप्त रूप से जांच चलती रही थी। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल तो आना ही था कि अगर ये एक नॉर्मल बैलून क्रैश था तो इसकी जांच इतने लंबे समय तक आखिर क्यों चलती रही। इस जांच के दौरान हादसे की जगह से कई मील की दूरी तक सरकार द्वारा इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया था और इस इलाके में किसी को भी घुसने की अनुमति नहीं थी। इन चीजों से साफ पता चल रहा था कि सरकार लोगों से कुछ न कुछ तो जरूर छिपा रही है। दोस्तों, सरकार अभी लोगों को ठीक से शांत भी नहीं कर पाई थी कि तभी एक और हैरान करने वाली चीज लोगों के सामने आ गई। दरअसल एरिया 51 में काम करने वाले एक व्यक्ति ने वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो आम लोगों में लीक कर दिए थे
अब चूंकि उस समय इंटरनेट तो होता नहीं था, इसलिए ये वीडियो और फोटो बड़े स्तर पर फैलने से पहले ही सरकार द्वारा हमेशा के लिए नष्ट कर दिए गए। वैसे जिन लोगों ने ये वीडियो और फोटो देखे हैं, उन्होंने ये दावा किया कि उनमें एलियंस साफ साफ नजर आते हैं। अब वे लोग झूठ बोल रहे थे या सच, ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई है। इन सभी घटनाओं के चलते सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एरिया 51 को लेकर तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई थी। एक तरफ जहां लोग इस जगह पर एलियंस के होने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार इस जगह के होने से इनकार कर रही थी। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 1955 में सरकार ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया था कि एरिया 51 नाम की जगह सच में मौजूद है। कई साल तक लगातार चर्चाओं में रहने के बाद ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और फिर समय के साथ साथ लोग इसके बारे में भूल गए। इसके बाद ये मामला साल 1988 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के दौरान एक बार फिर से चर्चे में आ गया था। दरअसल हुआ ये कि रूस ने अपनी एक सैटेलाइट से एरिया 51 की कुछ तस्वीरें लेकर उन्हें आम लोगों में जारी कर दिया था। ये पहली बार था जब लोगों ने इस जगह को इस तरह तस्वीरों में देखा था। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक एयरबेस है जिसके अंदर 8 रनवे मौजूद हैं। हालांकि इस एयरबेस की आड़ में अंदर क्या चल रहा था, इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं था। इस मामले पर सरकार द्वारा लगातार यही सफाई दी जाती रही कि ये जगह सिर्फ एक एयरबेस है और यहाँ पर किसी भी तरह के एलियंस या दूसरे ग्रहों के जीव मौजूद नहीं हैं। लेकिन लोगों के मन में हमेशा से ये सवाल रहता था कि अगर ये सिर्फ एक एयरबेस है तो सरकार आखिर इसको छिपाती क्यों है, क्योंकि अमेरिका के अंदर और भी बहुत से एयरबेस हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें लोगों से कभी नहीं छिपाया। ऐसे में एरिया 51 को लेकर लोगों के मन में शक पैदा होना गलत भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, हर थोड़े दिन में इस जगह को लेकर कोई न कोई घटना सुनने को मिलती रहती है, जिससे लोगों का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि बहुत से लोग एरिया 51 के आसपास अपनी आंखों से यूएफओ और एलियंस देखने का दावा कर चुके हैं। अब लोगों द्वारा किए गए इन दावों में कितना सच और कितना झूठ है, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। लेकिन चलिए, अब हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो ये दावा करते हैं कि वे एरिया 51 में काम कर चुके हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रॉबर्ट स्कॉट लजार का आता है, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 80 के दशक में एरिया 51 के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था। वह बताते हैं कि इस नौकरी के दौरान वह ग्रे एलियंस के साथ काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि जिस एलियन के साथ वह काम करते थे उसका नाम जेरोड था, जो कि एक यूएफओ का पायलट था। उनका कहना था कि एलियंस से बात करने के लिए वे टेलीपैथी का इस्तेमाल किया करते थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें लोग बिना मुंह से बोले एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं। एरिया 51 को लेकर रॉबर्ट ने और भी बहुत से खुलासे किए थे, लेकिन वह अपनी किसी भी बात को कभी प्रूव नहीं कर पाए। रॉबर्ट की तरह ही ग्लेन डेनिस नाम के एक और अमेरिकी व्यक्ति ने ये दावा किया था कि वह भी एरिया 51 में काम कर चुके हैं। दरअसल साल 1989 में ग्लेन ने कहा था कि एरिया 51 में काम करने के दौरान वह एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां 3 एलियंस मौजूद थे। ग्लेन ने बताया कि ये तीनों एलियंस अधमरी हालत में थे और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उनके ऊपर रिसर्च कर रही थी। हालांकि ग्लेन के इन दावों की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हुई, लेकिन उनके पास भी अपनी इस बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। ठीक इसी तरह डेन बोरिस नाम के एक व्यक्ति के द्वारा भी कुछ ऐसे ही दावे पेश किए गए थे। दरअसल बोरिस ने बताया कि एरिया 51 में काम करने के दौरान उन्होंने वहां मौजूद वैज्ञानिकों को एलियंस के शरीर की ऑटोप्सी करते हुए देखा था। इसके अलावा बोरिस ने ये भी दावा किया कि उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से एक विशेष प्रकार के एलियन से बातचीत भी की थी। लेकिन इस लिस्ट के बाकी लोगों की तरह ही डेन बोरिस के पास भी अपने किसी बात को साबित करने का सबूत मौजूद नहीं था। इसके अलावा एरिया 51 में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिक तो दावा कर चुके हैं पिछले 50 या 100 सालों से नहीं, बल्कि पिछले 10,000 सालों से आते रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इन एलियंस को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 40 लाइट ईयर्स जितना समय तय करना पड़ता है और इनके पास एक ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे ये 40 लाइट ईयर्स के इस सफर को सिर्फ कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। हालांकि इन लोगों द्वारा की गई ये बातें सिर्फ बातें ही नजर आती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति एरिया 51 के बारे में किए गए
अपने किसी भी दावे को आज तक साबित नहीं कर पाया है। बहुत से लोग इस जगह का सच जानने के लिए यहाँ जाने का प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नियमों के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ पहुँच नहीं पाता है। वैसे आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।